बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक को समझाने के लिए मैंने अभी तक इतनी बड़ी आपको बेसिक्स जो है क्लियर किया, इतना जो सब कुछ बताया मैं इसी चीज को बताने के लिए, ठीक है। ये देखो ये कैसे गिर फंस रहा है आदमी। तो आपने सुने हो क्विक सैंड फिनोमेना, देखते आए हो कई मूवी में, मम्मीज में भी देखोगे, आपके को बहुत सारे सीरीज वगैरह में भी देखे होगे, ठीक है। तो या दलदल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, आदमी जा रहा है अचानक से गिर जाता है, फंस जाता है, निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, कैसे उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और उससे हमारे सिविल स्ट्रक्चर में क्या इश्यूज आते हैं वो भी हम देखेंगे। एज ए सिविल इंजीनियर हमको इस टॉपिक को जानना क्यों जरूरी है वो भी देखेंगे। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले क्विक सैंड फिनोमेना क्या है? क्विक सैंड फिनोमेना इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, ठीक है। कई लोग सुनते हैं क्विक सैंड, अरे क्विक सैंड, क्विक मतलब तेज, सैंड मतलब रेत, अरे कोई प्रकार की एक नई प्रकार की सैंड होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्विक सैंड कोई एक टाइप, सॉइल का टाइप नहीं है ये कि क्विक मतलब तेज और सैंड तो तेज वाली, तेज बहने वाली, ये रेगिस्तान में आती होगी वैसी टाइप की सैंड है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक कंडीशन है, एक हाइड्रोलिक कंडीशन, एक फ्लो कंडीशन है। क्या है? बट ए फ्लो कंडीशन विच ऑकर्स इन कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल कौन सी होती है? जैसे कि सैंड, जिसमें कोहेजन नहीं होता, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। जब फ्लो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब फ्लो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब सीपेज आपका अपवर्ड में जा रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, क्योंकि डाउनवर्ड में जा रहा था, मतलब सीपेज क्या था? डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फॉलो करता था, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड में जा रहा था तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और अगर अपवर्ड में जा रहा है, सीपेज आपका अपवर्ड में जा रहा है, तो इफेक्टिव बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? इफ द सीपेज प्रेशर बिकम इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, एक ऐसी कंडीशन, आपका सीपेज जो है ऊपर जा रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस घटते जा रहा है। एक ऐसा टर्म आएगा जब कहीं पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपका जीरो होगा। कब? जब आपका सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल, सीपेज प्रेशर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों, कौन कौन? सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल और आपका सीपेज प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा। और एक बार इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो उसके कारण क्या हो जाएगा? आपकी सॉइल जो है वो शियर स्ट्रेंथ को खो देगी। आप जमीन में क्यों खड़े हो? क्योंकि सॉइल में एक शियर स्ट्रेंथ है। अगर वो शियर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो आप अंदर घुस जाओगे, सॉइल लिक्विड बन जाएगी, ठीक है, एक बॉइलिंग कंडीशन आ जाएगी। तो अभी हम लोग यूनिट 5th में देखेंगे, वहां पे एक मोहर्स कॉलम इक्वेशन है, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं आपको, मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी बस देख लो, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एंड tan phi। यहां पे S जो होता है वो शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये शियर स्ट्रेंथ होता है। C जो होता है वो कोहेजन होता है। सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसी को हम लोग टोटल C प्लस सिग्मा माइनस U, मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस भी ले सकते हैं, ठीक है, tan phi, ठीक है। और phi जो होता है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। और C और phi जो होते हैं वो शियर पैरामीटर्स होते हैं। सॉइल के शियर पैरामीटर्स क्या होते हैं? C और phi, कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। मैंने बता चुका हूं, C किस में होता है? कोहेजन में होता है। सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है तो उसमें C होगा, ठीक है। और phi किस में होता है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि सैंड, उसमें होता है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल है और आपका अपवर्ड प्रेशर, ठीक है, सीपेज प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जहां जीरो हो गया, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जहां जीरो हो गया, कौन सी सॉइल में? कोहेजनलेस सॉइल में। तो कोहेजनलेस सॉइल में C नहीं रहता। S इज इक्वल टू सिग्मा एन tan phi, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया, मतलब सॉइल में शियर स्ट्रेंथ नहीं होगी, सॉइल में आपके शियर स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है। आप वहां खड़े हो तो नीचे गिर पड़ोगे, अंदर घुस जाओगे, गिरोगे नहीं, सीधे अंदर घुसोगे, क्योंकि सॉइल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगी, एक बॉइलिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉइल में शियर स्ट्रेंथ है तभी आप खड़े हो पा रहे हो, वो नहीं रहेगी तो आप अंदर घुस जाओगे। तो वो देखे वो लड़का कैसे अंदर घुस रहा था, आपको इसके पहले जो स्लाइड दिखा है, अब उससे कैसे बचना मैं बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। इन सच ए केस
कोहेजनलेस सॉइल लूजेस ऑल इट्स शियर स्ट्रेंथ, यही मैंने आपको बताया, शियर स्ट्रेंथ अपने खो देगा, ठीक है। एंड सॉइल पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू मूव अप इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सॉइल पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर स्ट्रेंथ जीरो हो गया, सॉइल जो है लिक्विड फॉर्म में आ गई, और जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स? सॉइल पार्टिकल्स। कौन सी सॉइल है? कोहेजनलेस सॉइल। आगे देखते हैं, ठीक है। क्विक सैंड कंडीशन जनरली ऑकर्स इन सैंड, बता दिया मैंने, बट नॉट इन क्ले। ये पूरा बोल रहा है कि क्विक सैंड कंडीशन जो है वो सिर्फ सैंड में होगी, अदर सॉइल में क्यों नहीं हो सकती? क्ले और सिल्ट क्या है, या क्ले कैसी सॉइल है? कोहेजिव सॉइल है। कोहेजिव मतलब सी होगा वहां पे, तो मैंने आपको अभी क्या इक्वेशन बताया, मोहर्स कॉलम, S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, ठीक है। तो अब ये पोर्शन आपका जीरो हो गया, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी जीरो हो गई। तो शियर स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? अब कोहेजन दे रहा है। शियर स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? कोहेजन। किस केस में? क्ले में। वही चीज यहां लिखी है कि कोहेजिव सॉइल में शियर स्ट्रेंथ कौन देता है? कोहेजन। तो वहां क्विक सैंड फेनोमेना होने के चांसेस उतने नहीं हैं। आ रही बात समझ में? और पूछोगे, कई लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ग्रेवल में क्या होता है? देखो ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल में ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका जब सीपेज ऊपर आते रहता है, मतलब सीपेज जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आते रहता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस होती है, तो उतना फोर्स उसमें नहीं लग पाता, मतलब सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल और सीपेज फोर्स दोनों इक्वल वहां पे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है। तो इसीलिए जनरली हमको क्विक सैंड फेनोमेना सैंड में ही दिखता है।